वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस ले लिया, जबकि वजीर कानून पंजाब ने आईजी जेल खानाजात को इंक्वायरी करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी है और आज उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। जमशेद दस्ती की दुहाई सुन ली गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने इल्जामात का नोटिस ले लिया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत डीजी खान एटीसी और सेशन जज सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने भी मुबैना पुलिस तशद्दुद की इंक्वायरी और तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की है। सरगोदा की सेशन कोर्ट में पेशी के मौके पर जमशेद दस्ती जेल में होने वाले नारवा सलूक पर मीडिया के सामने फट पड़े थे। इमरान खान ने भी जमशेद दस्ती से नारवा सलूक पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। उनका कहना है कि रुकन कौमी असम्बली की गिरफ्तारी साबित करती है कि हुकूमत अपने सियासी गॉडफादर ज़ियाउल हक की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। और अब डिस्कस करेंगे टॉप वर्ल्ड स्टोरी। आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर बनने के बाद भी रविश नहीं बदली। खातून रिपोर्टर की मुस्कुराहट देखकर फ्लर्ट करने लगे। क्या बात है जी। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी टेनिस स्टार असामुल हक अपने स्वीडिश पार्टनर के हमरा अंतालिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। टर्की में खेले गए ग्रास कोर्ट इवेंट के सेमीफाइनल में असामुल हक और रॉबर्ट लिंसेट का मुकाबला क्रोशिया के निकोला मैक्टिक और अर्जेंटाइन के जोनाथन अर्लिच की जोड़ी से हुआ और असम और लिंसेट ने 12-10 से मैदान मारते हुए फाइनल में जगह बना ली। क्या बात है जनाब, असामुल हक की बड़े दिनों बाद इनकी खबर सामने आई है। अल्लाह करिए और कामयाब हो इस इवेंट में। मूवीज वगैरह देखने एट्रियम या नहीं, अगर हमने स्पाइडरमैन का जिक्र किया तो स्पाइडरमैन वो फेवरेट कैरेक्टर होता है ना, जो शुरू से वो उस टाइप की चीज है। लेकिन देखना अब ये है कि ये क्या कुछ नया ला रहे हैं इस वाली सीरीज में। ओवरऑल वैसे पूछ रही थी कि मूवीज वगैरह देखने जाती हैं आप लोग? अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यार बोर हो जाते हैं, बहुत कम जाती हैं, लेकिन मूवीज देखती हूँ और घर पे देखना ज्यादा जरूरी होता है कि यार चलो टाइम के साथ साथ काम भी हो रहा है और फिर साथ साथ आप मूवी भी। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मूवी देखने तो चले जाती हूँ लेकिन मुझसे 2-2.5-3 घंटे बैठा नहीं जाता और मैं जैसे ही उसकी जो ब्रेक आती है उसमें उठ के बाहर भाग जाती हूँ पॉपकॉर्न खाने के लिए। होता है जब आप मूवी देख रहे हो और आप बात कर रहे हो ना अपने साथ में, क्योंकि मेरा साथ मसला ये है कि मैं अगर मूवी देख रही हूँ तो मैं डिस्कस भी कर रही हूँ उसके साथ, तो पीछे से आवाज आ रही होती है तो एक वो जो आजादी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, आप बोल नहीं सकते। नहीं चले, मैं तो खैर साइलेंस के साथ बैठती हूँ, लेकिन ये कि मैं उठ के बाहर चली जाती हूँ। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसके बाद मिलवाएंगे आपको डिजाइनर जोहा से जो डिजाइन की साड़ियां तैयार करती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पारा चनार पहुंच गए हैं, जहां वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे और जाम भाग अफराद के बुरसा से मुलाकातें भी करेंगे। इस हवाले से तफसीलात देंगे हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। जी शौकत पराचा, आर्मी चीफ बिलाखिर आज पहुंच गए हैं पारा चनार? जी हाँ बिल्कुल, ISPR ने अब कंफर्म किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पारा चिनार पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले जाना था लेकिन आपको मालूम है हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से लैंड ना कर सका और वो ना पहुंच सके। बिलाखिर वो आज पहुंचे। उन्होंने ज़ाती तौर पर भी इस सूरत हाल का नोटिस लिया था जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से इंसान पारा चिनार को फिरका वारियत और लसानी बुनियादों पर इन अमूर को उछाला जा रहा था। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने कौम से मुत्तहद होने की भी अपील की थी। आज वो पहुंचे हैं वहाँ पर। एक तो मुतासरीन जो हैं, जो लवाहिकीन हैं शहीद होने वालों के, उनके साथ उनकी मुलाकातें होंगी, प्लस वो सलामती की सूरत हाल का जायजा लेंगे। एक तरह की सिक्योरिटी ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। कबायली हमायदीन के साथ भी उन्होंने मुलाकात करनी है। एक भरपूर स्केड्यूल है उनका बनाया हुआ पारा चिनार के लिए, जिसके लिए वो वहाँ पहुंचे हैं। अच्छा शौकत पराचा साहब, बिल्कुल आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो है वो पारा चनार पहुंच गए हैं और धमाकों में जांबाक अफराद के वर्सा से भी मुलाकातें करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, कब तक की मुलाकात मुतवक्की है? देखिए वो वहाँ पहुंचे हैं, सूरत हाल आपको मालूम है। कल सेनेटर रहमान मलिक भी वहाँ जाना चाह रहे थे लेकिन उनको वहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। वहाँ पर इशूज हैं। एक तो सिक्योरिटी
जहाँ धमाके इस साल में इतने ज्यादा हो गए, पहले भी होते रहे, तो एक एलिमेंट ये भी देखना होता है। सबसे बड़ा एलिमेंट है कि वहाँ पर जो लोग इस वक्त धरना दे के बैठे हैं, कबायली हमायदीन है, उनके सेंटिमेंट का भी ख्याल रखना है। उनके साथ मैं बता रहा हूँ, कबायली हमायदीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। फिर जो ओवरऑल सिक्योरिटी का जायजा लेना है। पाड़ा चिनार पाकिस्तान का हिस्सा है, पाड़ा चिनार कुरम एजेंसी का अहम इलाका है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसकी ओवरऑल सिक्योरिटी का भी एक तरह का एनालिसिस होना है और ब्रीफिंग होनी है। सारी चीजें हैं जो आज होंगी। अच्छा शौकत पराचा साहब, बिल्कुल सिक्योरिटी की जो है सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा सख्त है। इसी हवाले से हमारी जो नुमाइंदा है फरजाना, वो भी गई थी, लेकिन उनको चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। और जहां तक बात हो रही है सेनेटर रहमान मलिक के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी मैं ऐवान बाला में भी करारदाद पेश करूंगा, मुझे रोका गया, मुझे नहीं जाने दिया गया। थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में भी बताइएगा कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और इस वक्त जो मुतासरीन है जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिए। देखें, ये पाड़ा चिनार का इशू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में बहुत अरसा पहले भी रहा है। यानी पाड़ा चिनार का ये इलाका और नीचे सदा का इलाका है। अब पाड़ा चिनार और सदा के दरमियान बहुत साल कम्युनिकेशन बंद रही। सदा साउथ में थोड़ा सा नीचे करके और पाड़ा चिनार अफगान बॉर्डर के पास है। आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ वक्त ऐसा भी आया इस मुल्क की तारीख में पाड़ा चिनार लोगों के ऊपर के वो पेशावर आने के लिए वो नीचे सदा, टल, घंगू, कुहाट का रास्ता वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बल्कि वो अफगानिस्तान से होकर फिर जलालाबाद के रास्ते पेशावर आया करते थे। अच्छा जी बोलिए जी पराचा साहब, ये भी बता दीजिएगा जरा मुख्तसरन कि अब यहाँ पर कोई सियासी क़यादत का भी लाइनअप है, कोई किसी किस्म का दौरा? सबसे बड़ी कंसिडरेशन ऐसे इलाकों में सिक्योरिटी की होती है। सिक्योरिटी की सूरत हाल के तनाजुर में ही पॉलिटिकल लीडरशिप हो या कोई लीडरशिप हो वहाँ पहुंचा करती है। मैं कल की ही आपको एग्जांपल देता हूँ। सेनेटर रहमान मलिक वो सिर्फ साबिक वजीर दाखिला नहीं बल्कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के सिटिंग चेयरमैन है। उनका हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर सका वहाँ पर। सिक्योरिटी मेन कंसिडरेशन है, उसके बाद सारी सूरत हाल फिर देखी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शौकत पराचा साहब आप। पारा चनार कैपिटल है क्रम एजेंसी का, लार्जेस्ट सिटी है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है पाकिस्तान का। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कई दफा इस तरीके से जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बना है पारा चनार और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जाने गई हैं और आर्मी चीफ जो है वहाँ पर पहुंच गए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ शौकत पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सादिया, यही कहना वही हम बात कर रहे थे कि इश्यूज की वजह से वहाँ पर लोगों को मना किया जा रहा है जाने से। और जिस तरीके से बहुत सी ये भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि चेक पोस्ट पर लोगों को रोक दिया गया था, तो आज आर्मी चीफ वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो ना सिर्फ वहां पर कबायली अमायदीन जो हैं उनसे अहम मुलाकातें करेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि शायद सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो ज्यादा बेहतर हो सके और वो तमाम मकातबे फिक्र के लोग जो वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा जो सियासी लीडर्स वहां पर जाना चाहते हैं, तो मुमकिन हो सकेगा कि वो भी वहां पर जाकर जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं धरने में, आज 8वां रोज हो गया है, उनसे बातचीत करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे, तो मामलात काफी हद तक नॉर्मल होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही। मैं आपसे यही कहने जा रही थी कि सादिया हम यही बात कर रहे थे कि ईद के दिनों में भी कि इंतहाई अफसोसनाक खबर आई पारा चनार के हवाले से और फिर देखें भावलपुर हादसा हुआ और अब वहाँ पर जो है वो एहतजाज जारी है। तो डेफिनेटली इस तरह की जो सिचुएशन है, अल्लाह ताला इन तमाम सूरत हाल से हमें ओवरकम करे। खैर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं हमारी थीम के हवाले से। और हमारी थीम क्या है आज की? वो है साड़ी। साड़ी एक ऐसा रिवायती पहनावा है जो फैशन की बदलती रुतों के साथ नहीं बल्कि हमेशा इसका हिस्सा रहता है। खुसूसन मशरिक में इस पहनावे की मकबूलियत रोज़े अव्वल की तरह कायम व दायम है। साड़ी की कशिश और जाज़बियत ने जनूबी एशिया से जनूबी मशरिकी एशिया तक खवातीन के दिलों में घर कर रखा है। मेरी भी फेवरेट चीज है, यानी कि पहनने में अगर आपको किसी भी फंक्शन में जाने के लिए सबसे पहले ऊपर टॉप पे जो आप रखते हैं एक चीज, वो है साड़ी, क्योंकि मैं बड़े शौक से पहनती हूँ। लेकिन ये साड़ी कैसे डिजाइन होती है और इसमें कितनी मेहनत लगती है, और ये बताएंगे आपको जोहा जो कि हमारे साथ मौजूद होंगी, आपको बताते हैं। देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में जो है साड़ी को एक अहमियत हासिल है। लेडीज़ पसंद करती हैं साड़ी पहनना, जैसे कि शेफून पे या नेट पे हम बनाते हैं तो उसको लोग पसंद करते हैं। तो इससे एक ग्रेसफुल लुक आता है एक लेडी के ऊपर साड़ी वियर करने में।
हमारे पास लोग आते हैं कि साड़ीज़ के हवाले से कि साड़ीज़ चाहिए, उनकी नीड होती है, तो उनकी नीड के ऊपर अगर उनको नेट फैब्रिक के ऊपर साड़ी पसंद है तो हम उसके ऊपर फिर उनको काम करके देते हैं। फिर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको साड़ी प्लेन वेयर में चाहिए या उनको ब्लाउज़ पे ज़्यादा काम चाहिए, तो उसी हवाले से अगर वो ब्लाउज़ पे काम मांगते हैं तो उसके ऊपर हम फिर बीट सीक्वेंस का काम उस पर कर देते हैं और नेट पे हल्का सा कोई लेस का और इस तरह का काम करके उनको देते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा लुक आता है। साड़ी पहनना लेडीज़ पसंद करती हैं, स्पेशली कोई इवेंट हो, जैसे शादी ब्याह की तकरीब में, स्पेशली वलीमा रिसेप्शन जब होता है तो उसमें ज़्यादा जो है डिमांड होती है साड़ी की। कुछ लेडीज़ ग्रेसफुल लगने के लिए जो है साड़ी वेयर करती हैं ज़्यादा अपनी सोसाइटी में। जैसे ज़्यादा साड़ी का जो यूज़ है हमारी अपर सोसाइटी में जो, तो वो ज़्यादा है, तो उसमें लोग चाहते हैं कि जैसे उनको वो साड़ी अवेलेबल हो जो कैजुअल में भी यूज़ कर सकें, तो उसमें हम फिर सिल्क में भी साड़ी प्रोवाइड होती है हमारे पास, और जो है प्लेन शेफून में भी हम साड़ी बनाते हैं। अब जैसे साड़ी जो है वो एक तरीके से नहीं बनती, मोस्टली ये होता है कि ज़्यादातर हम लोग जो है वो बेल्ट बना के और एक पल्लू साइड पे लेते हैं। ये कभी कभार साड़ी की मतलब अपीयरेंस भी डिफरेंट स्टाइल में लोग चाहते हैं कि जैसे पीछे से पल्लू आगे आ जाए, और जो है मतलब कोई दुपट्टे की तरह स्टाइल लेना चाहता है, तो उसकी भी मतलब साड़ी की एक लुक नहीं है, उसकी भी बहुत ज़्यादा अपीयरेंस हैं, तो लोग पिक्चर्स लेकर आते हैं कि हमें इस तरह स्टाइल में बनानी है। मोस्टली उन लेडीज़ के ऊपर साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जो थोड़ी सी टॉल हो और जो है थोड़ी स्मार्ट हो, स्लिम हो। थोड़ी हेल्दी वूमेन पे भी साड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो थोड़े कद जिनके छोटे होते हैं उनके ऊपर साड़ी का लुक जो थोड़ा अच्छा नहीं आता, लेकिन उनको अगर वो हाई हील के साथ साड़ी पहने तो फिर वो उस पर उनको अच्छा लगेगा। साड़ी क्योंकि दरअसल एक इंडियन कल्चर है, हमारे इंडिया से साड़ी यहाँ पाकिस्तान में आई है और लोग उसी को फॉलो करते हैं, तो लेकिन उसको यहाँ पाकिस्तान के हमारे कल्चर के हिसाब से उसको वियर किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि लोग उनको पसंद करते हैं कि जैसे इंडिया से किसी की कोई पिक्चर है या कोई साड़ी है तो उसको पसंद करेंगे और फिर यहाँ पर उसको बनाएंगे, तो उसको हम थोड़ा सा करते हुए फिर उसको थोड़े चेंज कर देते हैं, जैसे ब्लाउज में थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं, और जैसे डिमांड होती है हमारे जो क्लाइंट है उसकी जो डिमांड होती है उसके हवाले से फिर हम उसको बनाते हैं। जी बिल्कुल, ज़ुहा की साड़ियाँ हमने देखी, बहुत प्यारे कलर्स, बहुत नफीस काम हुआ था, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तरीके से पहनी जाती है, कहीं आगे से पल्लू है तो कहीं पीछे से पल्लू लाया जा रहा है, तो काफ़ी डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आ चुकी हैं अगर हम देखें साड़ी में। तो नाज़रीन, शो में तो यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद हम आपको मिलाने वाले हैं अदाकारा जहां आरा आराई से, और जानेंगे कि उन्हें साड़ी पहनना क्यों पसंद है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है साड़ियों की, डिजाइनिंग की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि साड़ी की बात हो और हम किसी डिजाइनर को यहाँ पर ना बुलाएं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, मेरी तो बड़ी फेवरेट है, आप सबकी भी डेफिनेटली है, डिजाइनर तस्नीम सदफ। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक और गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी कि इतना ज़बरदस्त आप लोग टॉपिक लेकर आए। अच्छा तस्नीम, साड़ियों की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं जहाँ तक आपको जानती हूँ यू आर अमेजिंग डिज़ाइनर, और आपके जितने कपड़े पहने हैं मैंने तो सब बहुत तारीफ करते हैं। ये बताएं आजकल कैसी साड़ियाँ चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अगर साड़ी पे बात करते हैं तो साड़ी एक ऐसा फैशन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। चाहे वो रिवर्स से आप देख लेंगे, जो भी उनका पहले जो हमारा ओल्ड था वही मतलब आज भी, मगर चीज़ों में चेंजेस आ जाती हैं। लाइक लेटेस्ट जो डिज़ाइंस हैं उसके अंदर ब्लाउजेस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। लाइक लॉन्ग नहीं,
वो तो चोली और लहंगा इज अ डिफरेंट, मगर साड़ी के ऊपर जो 2016 से लेकर 2017 जो ब्लाउजेज हैं वो लॉन्ग ब्लाउजेज हैं और स्प्लिट उसके अंदर मौजूद होती है और शेरवानी कॉलर्स इन है। हाँ, मतलब अगर ग्रेसफुल सी टाइप आ रही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अगर देखा जाए तो। एक और चीज़ आपने कहा कि हम 2016 to 17 अगर थोड़ा सा देखें तो वो जो है नई चीज़ आ रही है सामने। एक और चीज़ मैंने जो आजकल नोट की है, मैं पर्सनली खुद भी वो कर चुकी हूँ कि अम्मी की साड़ी जो है वो पुरानी उठा के पहनी मैंने, ठीक है, अपने हिसाब से उसको बनवा कर। और मैंने नहीं बल्कि बहुत सारी आजकल दुल्हनें भी ये चीज़ कर रही हैं कि निकाह के टाइम पे माँ की पुरानी साड़ी निकाल के उसको पहना जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी लगती है, वो ऐसे लगता है कि आजकल की है जैसे। तो ये साड़ियों में अगर चेंजेस आती हैं तो वो कुछ अरसे के बाद फिर भी मतलब लगता है ऐसे ही है कि जैसे मॉडर्न है। देखिए बिल्कुल लाइक जैसे आपको अपनी चीज़ों को यूटिलाइज लाजमी करना चाहिए। 80s की, 70s की, 60s की जो भी साड़ीज़ थी, मदर्स की रखी हुई चीज़ें, वो सारी यूज़ हो जाती हैं, मगर अभी आजकल क्या है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लाइक ऐसे के प्रिंट्स इन हो गए हैं। लाइक आपको पता है डिजिटल प्रिंट्स इन है। आप साड़ी इस वक्त कैजुअल में भी पहन सकते हो, पार्टी वेयर में भी पहन सकते हो। अब तो टीनेजर्स कॉलेज फेयरवेल में पहन रही होती हैं, उसमें भी आप पहन सकते हो, आप डिनर पे भी पहन सकते हो। पहले हमें साड़ी को कैरी करना बहुत मुश्किल होता था कि उसको आप बांधें करें, मगर डिज़ाइनर्स ने एक चीज़ बहुत इजी कर दी है कि आपके फिजिक के हिसाब से उसको फिक्स्ड बटन्स लगा दिए, हुक सिस्टम कर दिए कि अब और बल्कि बाज़ार में भी ऐसी मिल रही हैं। मगर मैं समझती हूँ कि कोई भी आपको ड्रेस वेयर करने से पहले एक अगर आप डिज़ाइनर से मशवरा कर लें कि जी हमें कैसा पहनना है, तो साड़ी एक ऐसी चीज़ है कि कोई मुश्किल नहीं है अब उसको वेयर करना। आप अपनी पार्टीज इवनिंग उसमें आप वेयर इजीली कर सकते हैं। अच्छा तस्नीम, आप बता रही हैं कि इजीली वेयर कर सकते हैं, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब साड़ी कोई वेयर कर रहा हो या बांधने की कोशिश कर रहा हो तो उसको डिजाइनर की याद जो है ना बड़ी जोरों से याद आ रही होती है। तो यही कैसे कैरी करें, तो थोड़ा सा तरीका बताएं हाउ टू कैरी। हाँ, तो ये एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये हमने कर दिया है कि अगर आपकी जो वेस्ट है, वेस्ट के हिसाब से उसके ऊपर एक बटन जो होता है वो हम सेट कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप बस आपने पहनना है, तो जरूरी नहीं कि आप शलवार कमीज या कुछ निकालें, आपने साड़ी निकाला और वेयर कर लिया। प्लस ये कि शिफॉन, पहले ये होता था कि बनारसी बहुत मोटी मोटी और हैवी, हाँ वो लगता था कि आप उसमें और ज्यादा चबी फील हो रहे हो या फैट फील हो रहे हो या वो बहुत काम फील होता था। ज़ाहिर एक पुराना ट्रेंड जो आ रहा है, बट उसमें ये टच है कि हम उसके बॉर्डर्स को आप नीचे प्लेन साड़ी पे लेके ले सकते हैं। उसके अलावा शिफॉन के इस वक्त बिल्कुल प्लेन साड़ीज इन है, कलर्स सारे इन है। लाइक अगर आप कैजुअल में जाएं तो आप लाइट कलर्स आप पहन सकते हैं, और उसके अलावा आप जो वेडिंग वगैरह पे जाएं तो आप डार्क कलर्स रात में आप यूज़ कर सकते हैं। मगर प्रिंट्स ब्लाउज में भी इन है, साड़ी पे भी इन है, और डिज़ाइनर के पास अगर जाएं तो आपको वो और खूबसूरत बना के दे सकते हैं। वो कैसे, लाइक उसके ऊपर मुकेश का काम बहुत चल रहा है, मुकेश की साड़ियाँ आपको पता है आंचल पे पूरा उसका मुकेश का काम चल रहा है, और फिर हम देख रहे हैं बॉर्डर्स काफी थिक बने बिल्कुल जी, स्टेटमेंट जो बॉर्डर है वो बेस्ट होता है। तस्नीम, आपने जिस तरीके से कहा कि अब तो साड़ी वेयर करना बहुत ईजी है, लेकिन मैंने अभी भी देखा है कि बहुत सारी खवातीन जिनको साड़ी इतने अच्छे से नहीं पहननी आती, या फिर साड़ी कुछ लोगों पे सूट नहीं करती, ये क्योंकि आप ठीक है फैशन में कोई भी चीज होती है, जरूरी नहीं है कि वो आप पे सूट करे ना। सही। तो अगर आप उस साड़ी को पहन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे साड़ी से ज्यादा धोती लग रही होती है वो, लेकिन आप क्या टिप देंगी? एक तो तैयार साड़ी, बेल्ट लगा हुआ आ रहा है, उसमें सिर्फ आपने हुक करना है और उसके बाद आपने उसको साड़ी को वेयर कर लेना है। इतनी इजी होने के बावजूद क्या कुछ आपको अपनी फिजिक में देखना चाहिए कि हाँ इसके मेरी फिजिक इस तरह की है तो मुझ पर ये साड़ी सूट करेगी, अदरवाइज मुझे साड़ी नहीं पहननी चाहिए? साड़ी एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप फैट हो या थिन हो, दोनों फिजिक के ऊपर सूट करेगी, मगर ये डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रिंट अगर ले लिया हो, और अगर आपकी हाइट छोटी हो और आप ये के फैट भी हो, तो फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। बट अदरवाइज ये है कि अगर आप की हाइट कम है या अगर आप बहुत फैट है, तो उसके लिए आप बिल्कुल एकदम एक प्लेन कलर लेकर, और साड़ी पे बैक पे आपको पता है ब्लाउजेस में कितना वर्क है आजकल, टेसल्स इन है, 3/4 स्लीव्स इन है, अब अच्छा हाफ स्लीव्स या बिल्कुल जिसे कहते हैं हेल्दी लुक देता है। हाँ हेल्दी लुक देता है। डेफिनेटली अब आप डिजाइनर हैं तो आप बहुत सारे डिजाइन हमें बताएंगी कि भाई ये भी इन है, ये भी इन है, ये भी इन है। ये बताएं कि नॉर्मली आपके पास क्लाइंट्स आते हैं
बिल्कुल। अब मुझे शादी पे नहीं जाना है, मुझे कैजुअल पार्टी वेयर पे जाना है और मुझे एक बड़ी मॉडल लुक वाली, बड़ी एलिगेंट भी हो, डिसेंट भी हो और जो है मॉडर्न भी हो, वैसी साड़ी बांधनी है। तो क्या फिर एडवाइस करती हैं आप उन लोगों को कि यार आप इसको ऐसे कर लें, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है ना कि यार साड़ी थोड़ा सा ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ ना चले जाएं, तो वो क्लासी लुक भी आए और वो मीडियम रहते हुए एक बड़ा अच्छा सा ड्रेस पार्टी वेयर के लिए किस तरह फिर आप नहीं, वल्गैरिटी की तरफ तो नहीं, बिकॉज कि अभी ब्लाउजेस कि आपकी फैमिली किस टाइप की है और आपको किस तरह वेयर करना है। लाइक स्लीवलेस भी, जैसे आप भी जानती हैं डिजाइनर हैं बहुत सारे, समर का एग्जैक्टली समर इन है तो स्लीवलेस भी पहन लेते हैं, बट मैं तो मोस्टली उनको मशवरा देती हूँ कि अगर आपको स्लिम लुक और एक खूबसूरत और एक डिसेंट एलिगेंट लुक लेकर आना है तो 3/4 स्लीव्स बहुत खूबसूरत लगती हैं और स्लीव्स पे आप सिर्फ वर्क करवा रहे हैं, लाइक दबके का, सलमे का, कोरे का और हैंड वर्क सारे, एम्ब्रॉयडरी सारी चल रही है, सही बारीक रेशम का काम चल रहा है जो इजीली आप कर लें। और अगर आपने आगे से डीप नेक नहीं किया तो पीछे से थोड़ा सा डीप थोड़ा स्टाइलिश लुक, थोड़ा आप स्टाइलिश कर लें और उसको आप अपनी फिटिंग में लेकर आए। और अगर आप ब्लाउज है छोटा नहीं तो आप थोड़ा उसको आप लॉन्ग स्लीव का जो है वो आप बना के स्प्लिट का वो बना सकते हैं। अगर आपने साड़ी पहनी है तो रास्ता निकल सकता है कोई ना कोई। और दूसरा जिस तरीके से आपने कहा तस्नीम कि अब तो साड़ी पहनना बहुत आसान है, क्योंकि पहले हम देखते थे सिर्फ शादी में या फिर बच्चे की पहली सालगिरह तो अम्मा ने पहन ली साड़ी, और या फिर करीबी शादी है तो साड़ी आपने शादी में। लेकिन आजकल कॉलेज गर्ल्स और या फिर जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल लंच टाइमिंग्स में या फिर डिनर टाइमिंग में आरकंडी की साड़ियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं और बड़ी कॉटन की बड़ी खूबसूरत सी साड़ियाँ आई हैं। समर का सीजन है, प्रिंटेड या कॉटन और प्लेन कलर्स, मतलब इतना खूबसूरत लगता है। पेस्टल कलर्स आप दिन में अगर कहीं जा रहे हैं, लाइक आपके ऑफिस का लंच है, तो मैं तो मशवरा दूंगी कि अगर आपको शौक है तो आप जरूर वेयर करें। अच्छा तस्नीम, डेफिनेटली डिजाइनिंग की तो हमने बात कर ली, कुछ कलर्स की बात करते हैं कि अब मुझे बहुत ज्यादा हैवी साड़ी नहीं वेयर करनी, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा प्लेन फैब्रिक के ऊपर रहूँ। तो समर के हिसाब से अगर पार्टी वेयर है, रात में कोई पार्टी है और मुझे जाना है, तो कलर्स कौन से चूज करने चाहिए? अगर आपको समर के हिसाब से और आपको प्लेन में है तो आपको टी पिंक बहुत खूबसूरत लगेगा, ऑलिव कलर बहुत खूबसूरत लगेगा, पिस्ताशियो कलर, मतलब ये कलर्स आपके ऊपर बहुत सूट करेंगे। सही। और उसके अलावा ये कि फिर भी मैं समझती हूँ कि रात के लिए थोड़ा डार्क कलर्स भी खूबसूरत लगते हैं। ब्लैक भी वेयर कर सकते हैं? ब्लैक तो ऑब्वियसली मेरा सिग्नेचर ही ब्लैक है। एक चीज सबा मैंने रिसेंट देखी जो ड्रेसेस में भी यूज हो रही है कि सिल्क, जो पतला वाला सिल्क है, इसके ऊपर पेंट हो रहा है हाथ से और फिर उसका काम है पूरा हाथ से पेंट करने के बाद उस तरह की चीज में साड़ी में भी आई है। बिल्कुल। तो और वो इतनी लाइट है कि मतलब वेटलेस है, आपको पता ही नहीं चलता वो प्योर सिल्क होता है। एग्जैक्टली। और आपने इतनी ज्यादा उसकी जितनी भी आप फॉल्स दे दो वो काफी लाइट सा लगता है। और एक जिस तरीके से आप पूछ रहे थे कि अगर गर्मियों में और मुझे लाइट सी अगर साड़ी पहनी हो तो उसमें दरमियान में शिफॉन की बड़ी आई थी साड़ियाँ, बिल्कुल इतनी लाइट सी होती थी, बिल्कुल वेटलेस, बिल्कुल वेटलेस। आपके हाथ में ऐसे लगे कि जैसे आपने कॉटन या बिल्कुल रुई पकड़ी हुई है। और आपके लिए फैब्रिक बहुत डिपेंड करता है। सबसे पहले जब भी मैं ये मशवरा दूंगी व्यूअर्स को कि आप जब भी कभी शॉपिंग के लिए जाएं तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको फैब्रिक कौन सा चूज करना है। फैब्रिक आपको अपनी फिजिक के हिसाब से और प्लस आपको सीजन के हिसाब से। आपके समर में जैसे शिफॉन वगैरह इन्हें, अब समर में सिल्क इन नहीं है, आप बहुत ज्यादा सिल्क चमकदार भड़कीला लाइक वो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लुक देगा। शिफॉन के आप लाइट कलर्स लें और जितना आप डिसेंट लुक लेकर आओगे चीज के अंदर वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। एक चीज और साड़ी के लिए इम्पोर्टेंट बताना चाह रही हूँ कि लोग कहते हैं एक पेटीकोट होती है जो इनर के तौर पे वेयर किया जाता है। उसका क्या सिस्टम होता था कि पहले जो ओल्ड फैशन में क्या होता था कि वो बहुत चौड़ी बहुत ज्यादा सीधा सा लुक आता था उसका। एग्जैक्टली। कट्स नहीं वो ऐसा लगता था आपने कोई प्याला लाइक वो नीचे से इतना वो और एक खुला देती थी ना। सही। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेटीकोट के लिए इतना टेंशन ना लें। वो जो एक अंदर इनर होता है उसके लिए आप लाइक बिल्कुल स्लीक एक लुक में आप उसको स्टिच करवा सकते हो, वो बहुत स्मार्ट लगता है। और जो आपकी जो टाइट्स होती हैं आप वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको स्लिम करवाते हैं और उसके ऊपर तो साड़ी ठीक है उसका तो फॉल्स है, लेकिन अगर वो स्लिम करके करेंगे तो उसमें फिर ये कि मूव करने में आपको चलने में तेजी में प्रॉब्लम करता है। लेकिन टाइट्स बड़ी आइडियल रहता है, इसमें फिर वो जो आपका कट्स आता है वो जो आपका एक लुक आता है वो वाकई लगता है। हाँ, साड़ी के हवाले से बात हो रही है तो अभी मैं आपसे ब्लाउज के कॉम्बिनेशन
के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं या मर्द होते हैं जो गिफ्ट करना चाहते हैं अपने किसी लव्ड वन को या समवन स्पेशल को कोई साड़ी, तो उसके लिए अगर वो किसी को गिफ्ट करना चाहे, कोई बड़ा खास है अपनी बेगम को, मंगेतर को किसी को भी गिफ्ट करना चाहे, तो कौन सा कलर चूज करें गिफ्ट करते हुए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि इससे ना वो तमाम लोग जो देख रहे होते हैं, मर्द हज़रात जो हमें ट्विटर पे कहते हैं जी हमें भी गिफ्ट करना होता है, तो डिजाइनर से ये भी पूछा करें कि हम किस तरह का गिफ्ट लें अपनी मंगेतर के लिए, तो कुछ आज उनके लिए भी कुछ बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो उनके लिए बहुत ईजी सही जवाब है कि सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी मंगेतर का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, प्लस ये कि वो मतलब क्या है उनका बॉडी फिगर, लाइक बहुत फैट है या थिन है, वो किस टाइप की है। तो अगर ये कि और उनको जो वो गिफ्ट करना है तो उसको कैजुअल में देना चाह रहे हो या फिर उनको किसी पार्टी या डिनर के लिए देना चाह रहे हो, तो यकीनन बेज कलर बजट के हाँ इट डिपेंड्स ऑन योर बजट स्पेशली। सबसे पहले तो आप बजट देख लो कि लाइक ऐसा ना हो कि डिजाइनर ने कह दिया था तो मैंने ले लिया। आपकी जेब कितना निकाल सकती है आप वो निकालो उसके हिसाब से। प्लस ये कि शिफॉन की साड़ियाँ बहुत इजीली आपको वेयर मिल जाता है, आप डिजाइनर से भी राब्ता कर सकते हो। और कलर्स में ये कि आप अगर उसको मरून कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर, लाइवली कलर्स, आइवरी कलर्स, आप ऐसे कलर्स दो जो उसको पसंद हो तो यकीनन अच्छे लगेंगे। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि वो बाकी अगर आप उनको देखें ना तो वो भा जाती हैं कि प्लेन भी लेने को वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, काम के हवाले से कुछ बात करते हैं। एम्ब्रॉयडरी जो साड़ियों के ऊपर हुई हुई होती है, कुछ तो बड़ी ड्रास्टिक किस्म की होती है, बड़ी फरोशियस काम होता है कि बंदा साड़ी का कलर इतना प्यारा लेकिन काम इतना अजीबोगरीब हुआ है। साड़ी के साथ काम किस तरह का होना चाहिए? साड़ी के साथ अभी मैंने ब्राइडल कलेक्शन अपनी निकाली है और साड़ी की कलेक्शन दी है मैंने। रमजानों में ही मेरी पूरी लॉन्च हुई है वो ब्राइडल कलेक्शन साड़ी की। तो उसके अंदर हमने ये किया कि ब्लाउजेस में ये कि सीक्वेंस के ब्लाउज भी इन है। सही, सीक्वेंस के ब्लाउज आपने ले लिए, वो ऑलरेडी एक हैवी लुक देता है। अच्छा सही, आपने सीक्वेंस का बताया। अब जल्दी से मुझे ये भी बता दें कि कौन सा काम है जो काफी देर तक अगर साड़ी रखी रहे तो काला भी नहीं होगा दबके का, या फिर जिस तरह आप सलमा सितारा की बात कर रही हैं। और सीक्वेंस तो ये है कि अब खराब हो जाता है ऊपर से, जब आप आंचल डालते हैं तो वो उससे ब्लाउज नहीं। अभी आजकल जो फैब्रिक ऐसा चल रहा है सीक्वेंस का, तो वो ब्लाउज में आपको इजीली रीजनेबल मिल जाता है। मगर साड़ी के ऊपर जो काम है मुकेश का, अब आजकल जो लेटेस्ट जो मुकेश का काम है, मैं ये नहीं कह सकती कि जी मुकेश का काम काला नहीं पड़ता, मुकेश का काम काला हो जाता है ऑब्वियसली एक टाइम आकर। सही, तो उसके लिए कि अगर आप मगर अच्छा काम भी कर रहे हैं जो काला नहीं पड़ता। लाइक हमारे पास ऐसे कारीगर हैं जो अच्छा, जो ऐसा तार ले रहे हैं जो काला नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का तार लें और उसका काम पुराना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आप अभी इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मगर आपका टाइम कम है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें रह जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तस्नीम, आप हमारे शो पे आई और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो उन्होंने हमारे व्यूवर्स को दी है कि साड़ी किस तरीके से कैरी करें, कौन सा काम लें, कौन सा रंग लें, और अगर गिफ्ट देना हो तो कौन सा फैब्रिक चूज करना चाहिए। क्यों साथिया? जी बिल्कुल, साड़ी की बहुत सारी टिप्स हम लोगों ने जमा कर ली है अपने लिए कि अगर हम साड़ी लेने जाए तो हमें ये काफी। अब हम मेकअप रूम में यही बातें करेंगे। हमारे मुल्क में साड़ी एक मकबूल पहनावा है और इसे खास मौके और अहम तकरीबात में पहनते हैं। साड़ी शख्सियत को पुरकशिश बनाती है। इस पहनावे में जवानी की शोखी भी और उधेड़ उम्री का संजीदापन और रोब भी शामिल है। ये कह रहा है मारूफ अदाकारा जहां आरा हई का, जिनको हमेशा साड़ी पहने हुए ही देखा गया है। गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने उनसे मुलाकात की है। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। सबसे पहले जब इंसान ने अपने आप को ढकना सीखा, पत्ते जब उसने छोड़े और कपड़ा बनाना कुछ सीखा, कुछ छालें उसने ली, तो वो जो थी, आप पुरानी तस्वीरें देखिए आप या पुराने जो लोगों ने इमेजिन किया है, उसमें सिर्फ यही नज़र आएगा कि उसने एक चीज़ को अपने ऊपर लपेट लिया। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा सिंपल और इससे ज़्यादा प्रिमिटिव लिबास कोई है ही नहीं। शलवार कमीज़ हुई, बड़े बड़े गाउन्स हुए और तंग पजामे हुए, गरारे हुए, ये तो बहुत 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 आगे की बातें हैं। सबसे पहले इंसान ने साड़ी ही पहनी है, चाहे वो मर्द थे चाहे वो औरतें थीं। आप देखिए रोमन स्टैचूज़ के अंदर सब जो है वो जूलियस सीजर से लेकर और हर शख्स जो है वो न्यू करके कपड़ा और न्यू कंधे पे पड़ा हुआ है। अब उसको उन्होंने खूबसूरती से किया, आगे चल के वो अच्छी एक लिबास की शक्ल इख्तियार कर गया।
जब आप कोई लिबास पहनना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हर इंसान की ये फितरत है कि उसके अंदर नई नई जिद्दतें चीज़ें पैदा करें। साड़ी जो है वो एक निहायत बेहुदा लिबास भी हो सकती है और एक निहायत डिग्निफाइड लिबास भी हो सकती है। जब मेरी शादी हुई तो मैं बंगाल चली गई, जो कि उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वहाँ गई तो वहाँ पे तो जाहिर बात है चारों तरफ साड़ी ही नज़र आती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे शौहर को साड़ी बहुत पसंद थी। उनका ये था कि कहीं अगर तैयार हो के हम कहीं जा रहे हो, मैंने कोई बहुत ही खूबसूरत सी शलवार कमीज़ पहन ली, कह ले हाँ ये है तो बहुत अच्छी, लेकिन अगर तुम वो वाली साड़ी जो तुम्हारी है वो पहन लेती तो ज़्यादा अच्छी होती। ही वॉज वेरी पोलाइट, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नहीं तुम्हें ये नहीं पहनना है, तो लेकिन बहरहाल इंसान समझ जाता है कि किसको क्या चीज़ पसंद है। साड़ी पहनना वाकई एक तरह से अगर आप उसको समझते हैं कि आर्ट है तो है। अपने जिस्म के लिहाज से हर कपड़ा जो है जिस्म के लिहाज से पहनना चाहिए। अब जैसे मैं पहनती हूँ, अब जैसे मैंने साड़ी पहनी हुई है, अब मुझे नमाज़ पढ़नी है या मुझे कहीं जाना है जहाँ मुझे सर ढकना है, तो मेरे पास पीछे इसका काफ़ी कपड़ा मौजूद है। इसको मैंने कर लिया, मुझे कोई साड़ी हटाने की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये मैंने ओढ़ लिया। साड़ी से अच्छा कोई लिबास नहीं है, उसमें आपको ना हिजाब लेने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की। साड़ी को सर पे ले लीजिए तो वह पूरा हिजाब हो गया, साड़ी को कंधों पे डाल लीजिए तो वो साड़ी हो गई। लेकिन बहरहाल साड़ी तो साड़ी ही है, चाहे उसको किसी तरह से भी पहनो, एक खूबसूरत लिबास है। जी बिल्कुल, साड़ी तो साड़ी है और जिस तरह से भी पहनी जाए इंतहाई खूबसूरत लिबास है। और कितनी ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने जो साड़ी खुद पहनी हुई थी सबइस पैकेज में, वो भी काफ़ी प्यारे कलर्स और काफ़ी डिसेंट कलर्स। हमेशा जहाँ साहिबा हम देखते हैं कि अपने ड्रामों में भी और अपने प्रोग्राम्स के दौरान भी जो साड़ियाँ पहनती है, ख़ास तौर पर उनके कलर्स का, उनके काम का ख्याल रखती हैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। जी हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको साड़ी शॉप मैनेजर से और जानेंगे सबसे ज्यादा क्लाइंट कौन सी साड़ी की डिमांड करते हैं। एक दफा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे आज की तारीख के हवाले से जो इंतहाई अहम है। आपको बताएं कि आज के दिन यानी 30 जून 1893 में जनूबी अफ्रीका के एक कान से एक्सेलसिवर नामी हीरा निकाला गया था। क्या बात है, हम भी देखते हैं कैसे निकाला गया था। एक ऐसा नायाब हीरा दरियाफ्त हुआ जिसने अपनी दरियाफ्त के वास्ते तमाम हीरों में एक मुनफरिद मकाम पाया। इस खूबसूरत और मशहूर हीरे को 30 जून 1893 में जनूबी अफ्रीका की एक कान से निकाला गया, जिसका रंग सफेद और हल्का नीला है। इस हीरे को कान का मैनेजर पानी के जहाज के जरिए लंदन लेकर गया, जिसे इस वक्त की मशहूर हीरा खरीदने वाली कंपनी बीट ने 16,250 पाउंड में खरीदा। बाद अज़ां इस कान से हरे रंग का एक और हीरा निकाला गया था। चलिए जी, आज की तारीख तो हमने जान ली और अब इस टाइम पर क्योंकि हल्की फुल्की भूख लगना शुरू हो जाती है तो हम बढ़ते हैं झटपट खाने की तरफ। और झटपट खाना बनाना है, वो भी मज़ेदार, तो देखना पड़ेगी रैपिड रेसिपी की मावरा क्या बना रही हैं।
चले जी, इस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा अनम की याद आने लग जाती है, क्योंकि जब भी अनम और मैं साथ बैठे होते थे सादिया, तो हम ये सोचते थे कि जैसी मावरा ये बना के खत्म करेंगे उसके बाद शो खत्म होगा और हम खाने पहुंचेंगे। और डेफिनेटली आज का भी जो है ये स्टेक्स, चिकन स्टेक्स बहुत ज्यादा जो है वो टेस्टी होंगे। और सादिया तो क्योंकि खुद एक्सपर्ट है खाने में, तो वो इसीलिए देख रही थी उसको, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग पट बना दी, ये ज्यादा अच्छी चीज है इसकी। और आपको बताएं नाज़रीन, टेक्सटाइल के शोबे में तरक्की हुई तो साड़ी की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो साड़ी की बुनत, डिजाइन और मजमूई तासुर में भी खातिर ख्वाह तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। साड़ी डिजाइन करने और तैयार करने वालों ने तरक्की याफ्ता दौर की तकाज़ों को पेश नजर रखते हुए साथ साथ औरतों की पसंद का भी ध्यान रखा है। जी हाँ, ऐसी साड़ियाँ तख्लीक की गई जिन्होंने पहनने वालियों की शख्सियत को चार चांद लगा दिए। आजकल मार्केट में कौन सी साड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है और सबसे ज्यादा डिजाइन कौन सा पसंद किया जाता है, ये बताएंगे आपको साड़ी शॉप मैनेजर फरहान से, जिनसे हमारी टीम ने बात किया। आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पहले मतलब कि ज़्यादातर मतलब हैवी साड़ीज़ का भी एक था दौर, और मतलब अभी भी मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर वेडिंग साड़ीज़ होती हैं जो मतलब उनके वेडिंग डे पे वो साड़ी को पहनते हैं, तो हैवी साड़ीज़ वो भी आते हैं मांगते हुए। मगर मोस्टली जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब सिंपल साड़ीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर हो कि वो बार बार यूज़ कर सकें, ऐसा मतलब पहनने में भी ईजी हो। जिस बाहर मुल्कों में इंडियन साड़ीज़ जो होती हैं वो मतलब वैसे ही औरतें उनकी बांध के पहन लेती हैं, मगर हमारे यहाँ पर जो है मतलब हम उनको फॉल वॉल लगा के देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसी को मतलब पहनना नहीं आता, तो वो ये बोलते हैं कि भाई बंधी हुई साड़ी हो, बस हम लोग उसको इजीली वेयर कर लें, तो ये एक होता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्होंने कभी साड़ी पहनी नहीं होती है, तो उनको मतलब उनके घर वाले गाइड करते हैं कि मतलब भाई इस तरीके से साड़ी बांधी जाती है, मतलब हम लोग उनको असिस्टेंट करते हैं, मतलब कि इस तरीके से आप इसका फॉल बनेगा, ये होगा। टेलर भी हमारा अपना होता है, तो हम लोग मतलब ज़्यादातर उनको इंकरेज करते हैं, क्योंकि साड़ी के अंदर मतलब आदमी अच्छा लगता है, और ज़्यादा दूसरे उससे अगर आप देखो तो वो साड़ी की पहनी हुई एक अलग ही चीज़ नज़र आती है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो साड़ी का फॉल आता है अच्छा, वो शिफॉन और सिल्क टाइप पे मतलब ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, कि वो मतलब एक तो पहनने में मतलब कंफर्टेबल रहती है, उसको इजी टू वॉक होती है। अगर कोई स्टिफ कपड़ा अगर आप ले लेते हैं तो उसके फॉल्स अकड़े हुए रहते हैं, तो इस वजह से मतलब साड़ी की इतनी ग्रेस नहीं आती। मगर ये कि फॉल वाला अगर कपड़ा है कोई शिफॉन सिल्क में, तो वो मतलब ज़्यादातर कंफर्टेबल है और इजी टू वेयर है। मतलब हम लोग जो काम कराते हैं, हम लोग अपना मतलब फैंसी काम जो होता है, मतलब नॉन कोरा नॉन दबका टाइप का जो काम होता है, हम लोग वो काम को कराते हैं कि मतलब वो एक ऑल टाइम आप पहन सकते हो, उसका एक तो वेट नहीं होता और वो बार बार आप निकाल के पहन सकते हो। अगर आपका साड़ी पे काम कोरा दबका का हैवी टाइप का हुआ काम, तो वो मतलब थोड़ा फॉर्मल लुक देता है, और वो आप मतलब उसको रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं लाइट पार्टी वेयर्स में, तो ये एक इशू है। मतलब इसलिए हम लोग वो मतलब ज़्यादातर फैंसी काम यूज़ करते हैं, तरह तरह के मतलब एप्लिक्स लगा के और मतलब कलरफुल टाई एंड डाई करा के, इस तरह से मतलब जो थोड़ा डिफरेंट लगे। साड़ी जो है मतलब अब मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड होती जा रही है, आहिस्ते आहिस्ते मतलब बढ़ती चली जा रही है। तो अब मैं मतलब ये समझता हूँ कि जैसे मेन मतलब कमीज शलवार टाइप, जैसे कि मतलब कमीज शलवार और लहंगे जो जिस तरीके से मतलब शादियों में, वलीमों में, मतलब लाइट गैदरिंग्स में पहनते हैं, इसी तरीके से मतलब साड़ी भी मतलब जो है वो बढ़ती चली जा रही है, स्लोली मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मतलब मैं समझता हूँ कि 50-50 हो जाएगा, मतलब 50% लोग साड़ियाँ और 50% लोग कमीज शलवार को पसंद करेंगे। चले जी, ये शॉप देख के जो है मुझे एक बात का ख्याल आ रहा है कि सादिया, आप जब जाती हैं शॉपिंग करने, आप बार्गेनिंग करती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी बार्गेनिंग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं, मैं आपके साथ शॉपिंग पे गई हूँ, आप कोई बार्गेनिंग नहीं करती हैं, ये महंगे से महंगी चीज भी उठा के लेके आ रही है, मैं इनको बोलती हूँ ये महंगा है, लग जाए तो फिर वो तो ये होता है कि भले महंगी हो ले लेनी चाहिए। और सबा मेरे पीछे लगी थी, अरे इतने की नहीं है, इतने की नहीं है, रख दो सादिया वापस, तो मतलब लेकिन ठीक है, आइंदा साड़ी लेने जाऊंगी ना तब भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ओके, चले जी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको मिलाएंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे से। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक नाज़रीन, अहम खबर है, शामिल करते हैं आपको बताएं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दफ्तर ख्वाजा पहुंच गए हैं और मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज वजीर आजम को ब्रीफिंग दे रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत फराजा से। जी शौकत फराजा, इस अहम मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिएगा।
देखिए, ये वाकई इंतहाई अहम ब्रीफिंग है कि इस वक्त मशीर खारजा सरताज अजीज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दे रहे हैं। इसमें वज़ीर ख़ज़ाना इत्तेहाद दार, वज़ीर आज़म हाउस के आला हुकाम और दफ्तर खारजा के भी आला हुकाम मौजूद हैं। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंगिया और अलावा मुख्तलिफ एडिशनल सेक्रेटरीज और डीजी जो टेरिटोरियल डेस्क को देखते हैं वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के इंडिया और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर खसूसी फोकस किया जा रहा है। मसूदा कश्मीर में भारतीय मगानम इस ब्रीफिंग का हिस्सा है। इसके साथ साथ अमेरिका चूँकि रिव्यू कर रहा है पाकिस्तान की पॉलिसी का, इस खित्ते की पॉलिसी का, तो इस पर भी फोकस किया जा रहा है। खत पर अच्छा अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि सानिया अहमदपुर शर्किया में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। नश्तर अस्पताल में 7 और जिला अस्पताल लाहौर में मजीद 1 शख्स चल बसा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट से। जी हुमा भट्ट, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सानिया अहमदपुर शर्किया की हलाकतों का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है और इसमें आज सुबह भी एक जना हॉस्पिटल में डेथ हुई है और उसके साथ साथ मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में 7 अफराद जाँ हो चुके हैं और इस तरह जो हालातों का सिलसिला है वो इससे बढ़ता भी जा रहा है और ऊपर से जो अब तक की है वो 39 से अबव हो चुकी हैं गुज़िश्ता रोज से अब तक। और अब टोटल अगर हालातों का जिक्र किया जाए तो वो 188 तक हालातें जा पहुंची हैं, जबकि जो ज़ेर इलाज अफराद हैं वो उनकी तादाद इस वक्त तमाम हॉस्पिटल में DHQ विक्टोरिया हॉस्पिटल, मिस्टर हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल में तादाद जो है वो 71 से ज़ायद हो चुकी हुई है। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज में अब मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे कासिम मापारा जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कब से सिंगिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मापारा आपको कासिम मापारा आपको सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू आवर शो। और इसके बाद तुम तो मुझे बड़े छोटे से लग रहे हो और अभी से इतनी सिंगिंग शुरू कर दी है, और क्या मतलब कब से शौक था, किस तरीके से शुरू किया, अम्मा अब्बा ने कितना साथ दिया? बस ये शौक़ तो मुझे बचपन से बहुत था। मेरे दादा जो थे उनको बहुत शौक़ था म्यूज़िक का, उनके पास पूरी कलेक्शन होती थी। तो बेसिकली मैं शुरू तो मैंने 80s और 90s के गानों से किया था। हाँ? तो जी 80s और 90s के गानों से हाँ, तो वो उनके कैसेट लेके मैं खुद बजाता था और ख़ुद सीखा। तो मेरे अब्बू भी मुझे थोड़ा बहुत 80s और 90s के। तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने फिर आगे देखा, थोड़ा सा मैंने मॉडर्न इस तरह के गाने भी सुनने की कोशिश की, उनको भी मैं गाता हूँ। अच्छा, तो स्टडीज़ वगैरह क्या है आपकी कासिम? मैं द लाइसियम से पढ़ता हूँ। अच्छा। अभी मैं ग्रेजुएट किया हूँ 2017 में, अभी रिसेंटली। अभी इंशाल्लाह अगस्त या दिसंबर तक आई विल बी गोइंग अब्रॉड फॉर यूनिवर्सिटी। ओह, दैट इज रियली वेरी गुड। तो सिंगिंग भी चल रही है, एजुकेशन भी चल रही है, तो क्यों ना एक गाना आप हमें जल्दी से सुना दें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा सॉन्ग सुना? मेरा इंग्लिश का एक गाना है, परफेक्ट बाय एड शीरन। ओके, हियर वी गो, परफेक्ट। Kids when we fell in love, not knowing what it was. I'll never give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I know, and in your eyes, you're underneath my breath, but you heard it
darling, you are perfect tonight. Very nice, कासिम. Super, 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 super. कासिम, ये परफेक्ट का जो सॉन्ग आप अभी गा रहे हो, बिलीव मी इट्स अ परफेक्ट सॉन्ग और आपने बहुत परफेक्टली इसको गाया है. तो ये बताएं कि डेफिनेटली यूजुअली जो हमारे यहाँ जो ग्रोइंग जितने भी हमारे पास चमकते सितारे आते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं या तो क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं या फिर उर्दू पेस के गाने गाते हैं या पॉप. तो आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी गा लेते हैं. तो ये इसकी क्या खास वजह है कि आप दोनों जॉनरा में जो है वो गा लेते हैं? The thing is, मैंने शुरू इंग्लिश से किया था. My priority is actually English. Okay. But उर्दू कभी मैंने अभी रिसेंटली से गाना शुरू किया. I think from 2013 से शुरू किया, 2014 से. In my school I used to go to this competition. I think उभरते सितारे by TCF. और इधर आप पाकिस्तान के चमकते सितारे. पाकिस्तान. बिल्कुल. उसमें से मुझे 2-3 दफा मैंने कंपटीशन में हासिल I took part in it. And मैं एक दफा विनर्स वॉइस भी मैंने उसमें से जीता हुआ है. तो उसमें से मेरा ज्यादा इंटरेस्ट भरा गाने का उर्दू में. उस वक्त से मैं प्रैक्टिस उर्दू का कर रहा हूँ. अच्छा सबा, कासिम से सवालात तो पूछ रही हैं लेकिन मुझे है ना अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है कि इंग्लिश गाना तो आपने नो डाउट बहुत परफेक्ट गाया है, तो अब उर्दू गाना कैसे गाते हो मैं वो भी सुनना चाह रही हूँ. अच्छा मैं आपको सुना देता हूँ. कौन सा? आदत आतिफ असलम का सुना. ओह ग्रेट ग्रेट. मुझे लगता है आपकी आवाज पे और सूट करने वाला है. ओके. न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है. न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए और आंखों में ये गम दम बन जाए. नाइस, वेरी नाइस. अच्छा ये बताएं, इतनी ज्यादा हाई पिच पे आप गा रहे थे और बहुत जबरदस्त गा रहे थे, तो सारी पिचेस आपने बड़ी सेटल की हुई है, बड़ी प्रैक्टिस की हुई है. कितनी प्रैक्टिस करते हैं? पहले हमने देखा आपने जो इंग्लिश सॉन्ग गाया वो लो पिच पे था, बट वो भी परफेक्ट था. आपने इतना हाई पिच पे गाया, आपकी आवाज ब्रेक नहीं हुई. तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं? वो एक्चुअली मैं शुरू में आई यूज्ड टू व्हेन आई स्टार्टेड टू सिंग इन माय स्कूल, आई यूज्ड टू लव इट. मैं आई थिंक ऐसी कभी कहीं भी जगह ना गा लेता था, हर जगह जहाँ भी बस कहीं चल रहे हो वहाँ पे भी गाना, यू नो दैट्स हाउ आपका खुद प्रैक्टिस बढ़ता है. एंड देन जब एक पैशन आती है ना, जो एक आपको करने का दिल चाहता है, वो चीज आप करके रखते हो. वाकई में आज मैंने नोटिस किया है, उर्दू का मैं कोशिश बहुत कर रहा था और अब मुझसे थोड़ा बहुत उर्दू का भी गाने लग गया हूँ. एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू प्रिपेयर एंड इंशाल्लाह I'll get much better. चले उर्दू के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि गुड मॉर्निंग आज के लिए एक अच्छा सा गाना लिखिए और आके फिर गाइएगा हमारे जो. माशाल्लाह दोनों साइड्स पे बहुत अच्छा है, सॉन्ग भी बहुत अच्छा गाया और वो भी. और जिस तरीके से कासिम बात कर रहा था, पता चल रहा था कि कितना पैशन है और कितना शौक है इसको. चलिए जी कासिम, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो और हम आपको आइंदा भी बुलाएंगे और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए. तो जनाब, आज का हमारा शो आपको कैसा लगा डेफिनेटली आप बताएंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिएगा. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज.